कि हम लोग साइकिल बनाने वाले लोग, मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग, रजाई भरने वाले लोग, हम लोग बाल काटने वाले लोग, हम लोग घोड़े में नाल बांधने वाले लोग, कपड़ा सिलने वाले लोग, सब्जी फल बेचने वाले लोग, हम लोग बुनकरी के काम करने वाले लोग, तकिया रजाई गद्दा बनाने वाले लोग, बिस्तर बनाने वाले लोग और हमारे जैसे बहुत सारे लोग बावर्ची जो खाना बनाने, ऐसे कुल मिला करके मुसलमानों में जो 54 बिरादरियाँ हैं, 54 बिरादरियों में 4 जाति ऊँची बिरादरी जो कहलाती है, जिसे अपन कास्ट बोलते हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये 4 जातियाँ हैं जो देश की मुख्यधारा से जुड़ी हैं। इनके पास ज़मीनें हैं, ये जमींदारी तबका रहा है और ये आर्थिक तौर से मजबूत भी हैं और देश के सारे इस्लामिक अदारे, सारे खानकाह सब इन्हीं के कब्ज़े में है। पसमानदा मुस्लिम समाज केवल एक मजदूर बन के रह गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तक आज़ादी से अब तक जो भी फ़ायदा हुआ उनसे मुसलमानों को हुआ, तुष्टीकरण भी देश में हुआ, तुष्टीकरण की बात हुई तो उन अपर कास्ट के मुसलमानों को हुआ, बैकवर्ड मुसलमान हैंड टू माउथ उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अगर सच में चाहते हैं तो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए सरकार एक कार्य योजना बना करके, प्रधानमंत्री जी अपने कार्य योजना में शामिल करके और देश की तरक्की के रास्ते पे हम लोग को लाएँ और हमारी बदहाली को दूर करें। क्योंकि अभी हमारे बच्चों के पास न तो पढ़ाई के लिए संसाधन है, ना हमारे बच्चों के तन पे कपड़े हैं, ना हमारे बच्चों को सर ढकने के लिए उनके पास मकान है। हम लोग आज सड़कों पर हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर इसकी चिंता की है तो हमारे लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारे लोगों के लिए बच्चों के लिए शिक्षा में छूट देने का काम करना पड़ेगा, सब्सिडी देने का काम करना पड़ेगा, हमारे रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से कम ब्याज पे ऋण देने का काम करना पड़ेगा, हमारे लोगों को बैंकों में ऋण देने में सब्सिडी भी दिलाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो बेशक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का जो पसमानदा मुसलमान है वो देश की विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा, देश की मुख्यधारा जुड़ जाएगा और हमेशा आपको दुआएं देगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि केवल आप दर्द बताएं ज़बानी पर, ये मुसलमान ज़बानी बातों में आने वाला नहीं। आपको एक चरित्र पेश करना पड़ेगा। आपने अगर सच में फिक्रमंदी दिखाई है तो उनके लिए काम करना पड़ेगा और आपने पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर दिया तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो उनके लिए जो भी वादे कही हैं वो सबको नजरअंदाज करके और अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने अधिकार के लिए उन्हें किसी भी गुनाह को माफ करने को तैयार है।